बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है दोनों लिहाज से, कि इम्तिहान के लिहाज से भी, और अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं किसी भी एनटीएस का, पीएमएस का, पीपीएससी का, एफपीएससी का, तो उसमें भी ये इसमें पूछा जाता है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, यानी कि बैंक की जॉब्स के लिए आपने जो टेस्ट देने हैं उसके लिए भी ये बहुत अहम है। इसका जो नाम है चैप्टर का है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। और जब ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसको समझने के लिए तो इसकी एक लंबा लेक्चर होगा, लिहाजा हम इसको डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो बैंक है, पुराने वक्तों में जो बैंक होता था, बैंक से मुराद ये होता था कि एक बंदा जो होता था ना अपने किसी भी गांव का, तो वो एक बंदा क्या करता था, सबकी जमा पूंजी रख लेता था और उसकी हिफाजत किया करता था। बदले में लोग उसको पैसे दे दिया करते थे उसकी हिफाजत के लिए, तो उसको बैंक का नाम दिया जाता था। फिर उसके बाद इसकी थोड़ी एडवांसमेंट आई, तो फिर इसको एडवांसमेंट में इसको इटालियन ज़ुबान में इसको बोला जाता था बैंक, QUE बैंक। इसका मतलब होता था बेंच। और जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बैंक, BANC बैंक, और जर्मन में। और बैंक का मतलब होता था जॉइंट स्टॉक। जॉइंट स्टॉक का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों को मिलकर एक कंपनी बना देना, उसको हम बोलते थे जॉइंट स्टॉक। अब जो बैंक है, बैंक के जो हैं वो दो पर्पस होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन होता है इसका, बैंक का, बैंक क्या करता है, एक लोन एडवांसिंग करता है, देता है, और लोगों से लोन लेता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि दो चीज़ें करता है। एक एक्सेप्ट, यानी कि जो लोग आप बैंक में चीज़ें रखवाते हैं, उसके बदले उसको इंटरेस्ट रेट के ज़रिए उसको इंटरेस्ट रेट देता है। और बदले में अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लोन एडवांस की, यानी किसी को अगर चाहिए कि अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, तो फिर उसको एडवांस भी देता है। अब जो बैंक है प्राइमरी फंक्शन में, बैंक, फिर सवाल ये उठता है कि बैंक जो है वो कैसे इनके ज़रिए कमाता है। एक बंदा वो बैंक को पैसे रखवाता है, और जो बैंक है वो आगे भी लोन देता है। बैंक जब यानी कि जो बैंक को पैसे रखवाता है, जो बैंक है वो इसको रिटर्न देता है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए रखवाओगे तो बदले में साल के बाद मैं आपको 1,10,000 रुपये आपको रिटर्न दे दूंगा। जब बी जो है वो पैसे लेने जाता है उधार, तो बैंक बी से कहता है कि जी आपने अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप साल के बाद मुझे जो रिटर्न करोगे वो 1,20,000 रुपये के हिसाब से करोगे। यानी कि ये इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और उसको सूद भी इसी को कहा जाता है। यानी कि बैंक इस तरीके से कमाता है। ये है इसका प्राइमरी फंक्शन, के लोगों से रकमें लेके उसे एक्सेप्ट करना, और उसके बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको एडवांस दे देना। जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन में इसके आते हैं एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरा इसका जो है वो यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंसी का मतलब होता है कि ये एक एजेंसी के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, दो बिजनेसमैन है, दो बिजनेसमैन, एक लेट्स से एक और एक बी है। इन दोनों के दरमियान जो मुआहिदा होता है, यानी कि पैसों का लेन देन, वो दरमियान में बैंक इंक्लूड होता है। इन दोनों के मुआहदे करने में बैंक इंक्लूड होता है, तो फिर इसका जो एजेंसी के तौर पे काम करता है ये। और यूटिलिटी फंक्शन है इसका, यूटिलिटी फंक्शन में आपके बिल्स आ जाते हैं। ये बिल्स की पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस के, बिजली के, जितने भी बिल्स होते हैं उसमें फिर ये सेकेंडरी फंक्शन के तौर पे काम आता है। प्राइमरी फंक्शन दूसरा, जो बैंक का मेन फंक्शन होता है, जो एक स्टेट का बैंक होता है, वो
मनी ट्रांजैक्शंस और पैसे के लेन देन में, वो फिर दो तरह की पॉलिसी बनाता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि कोई भी स्टेट का बैंक होता है, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, वो दो तरह की, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक होती है फिजिकल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो फेड स्टेट बैंक देता है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। और जो स्टेट बैंक होता है वो नए नोट को छापने और कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, ये आपको स्टेट बैंक बताता है। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम बैंक में जो होने वाले हमारे अकाउंट्स हैं, कितने किस्म के अकाउंट्स हम बैंक में खोल सकते हैं, उसे पढ़ेंगे। अकाउंट से खोलने के बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की क्या उसमें यानी कि फ़ायदे हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरह हम करते हैं। अच्छा करते हैं तो फिर एक जो बिजनेसमैन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिकॉर्ड में, जर्नल में किस तरह इसको एंटर करती है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।